नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्नों की प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य 4 प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8। इसमें क्या है, परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि व व्यास ज्ञात कीजिए। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। ठीक है, थाली इसकी परिधि कैसे ज्ञात करते हैं? तो थाली होती है अपनी वृत्ताकार। तो क्या करना, आप एक डोरी या धागा लेकर इसकी परिधि पर आसपास घुमा दीजिए और उसी को फिर आप स्केल की सहायता से नाप लीजिए तो आपको परिधि प्राप्त हो जाएगी। और व्यास कैसे निकालना, ये व्यास नाप लेना। ठीक है, ये तरीका है नापने का। या आप त्रिज्या निकालकर सूत्र के माध्यम से परिधि निकाल सकते हैं। परिधि का सूत्र क्या होता है? परिधि का सूत्र होता है 2πr। r यहाँ पर त्रिज्या है। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है आप धागे की सहायता से नाप ही लीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए, थाली की भी परिधि अलग अलग हो सकती है क्योंकि सबकी आकृति एक जैसी होती नहीं है। तो हमारी थाली है, उसकी परिधि आई 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास क्या आया? व्यास आया 28। और परिधि में व्यास का भाग दिया, यानी 88 में 28 का भाग दिया तो प्राप्त होगा 3.14। कौन? जो कि पाई का मान है। प्लेट की परिधि आई 44 सेंटीमीटर और व्यास आया 14 और इसका मान भी 3.14 आएगा जब परिधि में व्यास का भाग लगाएंगे। साइकिल का पहिया, साइकिल के पहिए की परिधि आई 132 सेंटीमीटर और व्यास आया 42 सेंटीमीटर और इनका परिधि और व्यास में भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 3.14। ठीक है, अब अन्य सामग्रियां वो अपने मन से ढूंढ सकते हैं। हमने बोतल का ढक्कन, छोटा होता है ना, बोतल का ढक्कन, जिसकी परिधि क्या आई? बहुत छोटा है बोतल का ढक्कन, तो 6.28 सेंटीमीटर और इसका व्यास आया 2 और मान यही आएगा 3.14 ही आएगा। ठीक है, दूसरी निकाली हमने चूड़ी और इसकी परिधि आई 25.14 और व्यास आया 8 और इसका मान भी 3.14 ही आएगा। ठीक है, अब क्या निकालें? चूड़ी हो गई, बोतल का ढक्कन हो गया, घड़ी भी निकाल सकते हैं आप। घड़ी सभी के घर होती है घड़ी। और इसकी परिधि आई, घड़ी की परिधि निकली 44 सेंटीमीटर और घड़ी का व्यास आया 14 सेंटीमीटर और इनका अनुपात 3.14 आया। ये घड़ी हो गई। अब निकाल सकते हैं अपन गाड़ी का पहिया। गाड़ी का पहिया बहुत बड़ा होता है तो इसका आया 176 सेंटीमीटर परिधि आई और इसका व्यास आया 56 और भाग लगाया तो 3.14 आया। ठीक है, और एक रीक होती है, रीक, उसका आया 132 परिधि आई और व्यास 42 और परिधि में व्यास का भाग दिया तो 3.14 आया। ठीक है, ऐसे आप भी निकाल सकते हैं आसान तरीके से। किसी धागे को उसकी परिधि के पास से नाप लीजिए और उसको फिर उस धागे को नाप लीजिए तो परिधि निकल आ जाएगी। चलिए, अब कुछ प्रश्न है वे देख लेते हैं। प्रश्न पहला है कि सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो देखते हैं किसकी सामग्री की परिधि सबसे अधिक है। तो देखिए, सबसे अधिक परिधि गाड़ी के पहिए की 176 सेंटीमीटर है। गाड़ी के पहिए की
76 सेंटीमीटर परिधि है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा है किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो भैया जिसकी परिधि ज्यादा होगी उसी का व्यास ज्यादा होगा। तो किस सामग्री का व्यास सबसे अधिक है। तो गाड़ी के पहिए का व्यास सबसे अधिक है। ठीक है, कितना है। गाड़ी के पहिए का व्यास है 56 सेंटीमीटर का व्यास है 56 सेंटीमीटर। आगे क्या प्रश्न है। आगे प्रश्न यह पूछ रहा है कि भैया उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास का अनुपात कितना है। तो भैया परिधि में व्यास का भाग देते तो क्या मिलता है हमें 3.14 मिला। कैसे मिला। यह हमने परिधि यानी 176 में भाग लगाया व्यास यानी 56 सेंटीमीटर का, तो 3.14 प्राप्त होगा। आगे क्या है। आगे है सभी 8 सामग्रियों की परिधि और व्यास के अनुपात का औसत ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या आया है सभी का औसत। सभी का औसत 3.14 ही आएगा क्योंकि सभी का अनुपात 3.14 है और 8 सामग्रियां हैं। तो 3.14 को 8 बार जोड़ेंगे और 8 से भाग देंगे तो हमें 3.14 ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए। तो परिधि का सूत्र क्या है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। ठीक है, इस सूत्र में पाई का मान कितना माना जाता है लिखिए। तो भैया पाई का मान 22/7 या 3.14 हम मान सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ यह प्रोजेक्ट कार्य आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि वह गलती दूसरे दोहरा नहीं सके। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।